साल 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें सामने आई थी। अगर हम देखें बीते हफ्ते तो पहले आई अब्बास अंसारी की खबर कि अब्बास अंसारी को राहत मिल गई हाई कोर्ट से। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में खबर सामने आई कि उनको उनकी विधानसभा की सदस्यता वापस मिल गई, विधायकी उनकी बहाल हो गई है। और उस पर उनके परिवारजनों ने काफी खुशी भी जताई और ये भी कहा कि हमें पूरा विश्वास था कानूनी प्रक्रियाओं पर। ठीक उसी तरीके से यही विश्वास, यही उम्मीद के सहारे है अब आजम परिवार भी। अखिलेश यादव और अखिलेश के कुछ कार्यकर्ताओं यानी सपा कार्यकर्ताओं ने साफ कहा था कि आजम खान को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। यही बात जो है अब्बास को लेकर भी कहते नजर आए थे। लेकिन आजम खान को लेकर हाल फिलहाल में भी जब बड़ी खबर सामने आई कि एक मामले में उनको राहत मिली, तो वह खबर सुनकर समाजवादी पार्टी एकदम चुप नजर आ रही है। ना तो अखिलेश यादव ने, ना तो किसी और बड़े नेता ने इस मामले पर कोई बड़ी राय प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि अभी हाल ही में जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी अपने पिता आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं जेल, तो वहां पर तबीयत को लेकर मीडिया को जानकारी देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है और भी तमाम बातें रखते हैं। लेकिन जब राजनीतिक सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों से किनारा करते हैं। तो आजम परिवार का ये कैसा रुख देखा जाए तो भाई करीब 10 बार के विधायक, कई बार के सांसद रहे, इनकी पत्नी सांसद विधायक रही, इनका बेटा विधायक रहा है। राजनीतिक कह सकते हैं परिवार एक तरीके से ये रहा है, खासकर रामपुर की सियासत में। लेकिन आज ये सभी मामलों पर चुप नजर आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उन पर खुलकर नहीं कह रहे। क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको राहत मिले तभी ये यहाँ पर आगे कुछ अपनी बात रखें, या वजह कुछ और है कि सपा की तरफ से नहीं बोलना चाह रहे? सोशल मीडिया पर हाल ही में देखा जाए तो कई ऐसे दावे भी किए गए कि आजम खान को राहत मिलेगी, जेल से बाहर आएंगे तो अपनी नई पार्टी बना लेंगे। किसी ने कहा कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ से ऐसे ऑफर भी नजर आ रहे थे कि मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री तक के पद के बारे में विचार किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ये दावा भी किया कि बहुजन समाज पार्टी जो अपने पुराने मिशन पर वापस लौट रही है, जो एमडी फैक्टर की तरफ देख रही है, मुस्लिम दलित वोट बैंक की तरफ देख रही है, हो सकता है कि मायावती की तरफ जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई यह है कि आजम खान पहले भी कई बार नाराज हुए लेकिन सपा के साथ रहे? तो क्या अब भी यही सच्चाई है या फिर अब उनका मन बदल गया? देखिए, मन तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाल फिलहाल खबरों के जरिए समझते हैं कि आजम खान अगला कदम क्या उठा सकते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो मामला था उसमें कोर्ट ने उनको राहत दी, उसके बाद उनकी वापसी आने के कितने चांसेस दिख रहे हैं जेल से बाहर? क्योंकि एक और केस बताया जा रहा है जब उनको राहत मिलेगी वहां से तभी वापस आ पाएंगे। और आजम परिवार की राजनीतिक मामलों पर चुप्पी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कई कारण हो सकते हैं क्योंकि अभी भी आजम खान जेल के अंदर बंद है। हालांकि उनको राहत मिली है डूंगरपुर वाले मामले में और इसमें उनको 10 साल की सजा का एक तरीके से ऐलान हुआ था, फैसला हुआ था। अब यहाँ से अगर उनको इस मामले में राहत मिली है और एक मामला और बचता है जहाँ पर उनको अगर जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आप देखिए, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनसे मिलने सीतापुर जेल पहुँचते हैं और वहाँ पर मुलाकात भी होती है। और अब्दुल्ला आजम भी ये बात कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी उनके पिता जेल से बाहर आने वाले हैं, उनके पिता की तबीयत खराब है, उम्र का प्रभाव भी उनके ऊपर नजर आता है। नहीं कि एक तरीके से आजम खान के लिए राहत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि जिस तरह से उनको कई मामलों में जमानत मिली है और अब ऐसा लगता है कि जो इकलौता मामला ऐसा बचा है जिसमें अगर जमानत मिलती है तो हो सकता है जेल से बाहर भी वो आ जाएं। लेकिन उससे बड़ी बात जो दीपक नजर आती है कि सपा खेमे में इस बात को लेकर कोई खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए, अब्दुल्ला आजम जब जेल से बाहर आए थे उस वक्त भी सपा की तरफ से कोई बड़ी खुशी का इजहार नहीं किया गया था, चाहे अखिलेश यादव हो या और पार्टी के बड़े नेता हों, उन्होंने अब्दुल्ला आजम पे कोई बात ही नहीं की। अब जब आजम खान को इतनी बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा कह सकते हैं संदेश या मैसेज इसको लेकर नहीं दिया जा रहा है, तो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या यहाँ से जो आजम खान के परिवार की राजनीति है अब वो अलग दिशा और दशा लेती हुई दिखाई पड़ेगी? अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसकी दशा और दिशा यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि आजम खान मुस्लिम के कह सकते हैं बहुत बड़ा चेहरा भी है और सपा को इस्टेब्लिश करने में आजम खान का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। वो फाउंडर मेंबर्स में से हैं। मुलायम सिंह यादव बड़ी उनकी इज्जत किया करते थे। कुछ सपा नेता ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आजम खान के रहने ना रहने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव भी देखें तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, रामपुर की लोकसभा सीट भी जीती जिस पर बीजेपी ने 2022 के उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली थी और मोहिबुल्लाह नदवी उस सीट से जीत कर आए। तो एक कह सकते हैं मुस्लिम चेहरा कई और पार्टी में बनते नजर आ रहे हैं। तो लोगों का दावा है कि अब आजम खान अगर सपा कल को छोड़ भी देते हैं या नहीं रहते, बने रहते हैं, क्या रहता है फर्क उतना नहीं पड़ने वाला। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, दीपक अच्छा
सवाल आपका है, क्योंकि आप देखिए आजम खान एक मजबूत नेता के तौर पर हमेशा देखे जाते हैं। रामपुर की सीट पर कहा जाता है कि उनका नाम काफ़ी है। लेकिन अगर बीते चुनाव की बात करें तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूँगा कि जो मौलाना नदवी को चुनाव में उतारा गया उसमें ये माना गया कि भाई नदवी को लेकर आजम खान कतई खुश नहीं थे। यहाँ तक कि उनके नाम को जब घोषित किया गया तब भी उनकी नाखुशी निकल कर सामने आई थी, और जब चुनाव नदवी जीत जाते हैं तो उन्होंने भी आजम खान को लेकर कहा कि जैसा करना है आदमी को वैसा भरना पड़ता है और वो सही जगह पर है। इस तरह की बातें लगातार आपस में होती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन इसके पीछे की अगर हम पूरी कहानी को तराशें और देखें तो नजर आता है कि आजम खान का रुतबा और उनका जो दबदबा था तो रामपुर की सीट पर दिखाई पड़ा। लेकिन अब जब से नदवी चुनाव जीते हैं उसके बाद से ये भी माना जा रहा है कि क्या यहाँ पर आजम खान की काट अब सपा ने ढूंढ ली है नदवी के रूप में, और क्या आजम खान अब सपा से बाहर होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि आजम खान के ना रहते हुए भी सपा ने अगर 37 लोकसभा सीटें जीती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये अखिलेश यादव की जीत है या सपा की जीत है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अगर आजम खान नहीं भी रहते हैं तब भी सपा की सेहत पे कोई बहुत खराब असर इसका नहीं पड़ेगा। इसीलिए लगातार अब ऐसा लग रहा है कि आजम खान की जो राजनीति की अब आने वाले दिनों में अगर देखने को मिल सकती है तो वो किसी और की जो पार्टी है उसके साथ भी दिख सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आजम खान यहाँ पर अपनी पार्टी भी बनाते हुए दिखाई पड़ जाए, क्योंकि अभी कयास बहुत लग रहे हैं, संभावनाएं बहुत लग रही हैं, लेकिन तब लगेगी पूरी तरह से मोहर जब आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल आजम खान को देखिए भाई 3 सवाल है कि पहला तो ये सोशल मीडिया पर था कि नई पार्टी बना सकते हैं, दूसरा था कि बसपा के साथ जा सकते हैं या चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, यानी ऐसी दल के साथ जो मुस्लिमों के मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाती हो, और तीसरा ये था कि बढ़ती उम्र और खराब तबीयत की वजह से संन्यास की ओर भी देख सकते हैं। देखिए 3-4 बातें मोटी मोटी चल रही हैं, लेकिन इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान चूंकि उम्र के भले ही इस पड़ाव पर आ गए हैं कि राजनीतिक तौर पर उनका जो दबदबा और रसूख था वो उतना ना रहे, लेकिन फिर भी देखिए आजम खान का नाम अपने आप में बड़ा रहा है। जैसे मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आपसे कर रहा हूँ, चाहे रामपुर आप देखिए, बिजनौर देखिए, संभल देखिए, चाहे आप मेरठ तक देखेंगे तो एक अमरोहा देखिए, आप बिजनौर, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर प्रभाव आजम खान का रहा है। और आप जरा देखिए कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आजम खान के लिए बयानबाजी कर रहे हैं कि उनके लिए वो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे, उनके परिवार का हिस्सा है। तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वो भी ये बात कहती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक बात मानकर चली जा रही है कि अगर आजम खान की एंट्री अगर आजाद समाज पार्टी में होती है तो आजाद समाज पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ में उभर सकती है, क्योंकि 27 में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं किस तरफ वो जाएंगे, और जिस तरफ वो जाएंगे उनका बेटा भी उस तरफ जाएगा, उनकी पत्नी भी उस तरफ जाएंगे। 3-4 सीटें ऐसी होंगी जहां पर बहुत बड़ा प्रभाव निकलकर सामने आ सकता है। और साथ में आजम खान जिन जिन सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे ये बात आप मानकर चले कि सपा को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, यानी कि अगर आजम कल को सपा से इस्तीफा दे देते हैं तो ये बात तय है कि नुकसान तो होगा ही, वोट कटेंगे। लेकिन अभी एक और मामला है जिसमें उनको राहत मिलनी बाकी है, तो देखते हैं क्या पता 2027 से पहले मिले ना मिले या पूरी ही सजा काटनी पड़े, उसमें दोषी हो। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में राहत मिली सपा नेताओं को और खासकर आजम खान के समर्थकों को, ये जोश हाई हो गया कि हो सकता है कि सचमुच जो आरोप सपा लगा रही थी कि झूठे आरोपों में फंसाया गया वो हकीकत हो सकता है। लेकिन ये कोर्ट का मामला है, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।